गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम तीसरी कक्षा का ईवीएस का पहला पार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बात परिवारों की। जैसा कि आप सब लोग यहाँ दो फोटोज़ हैं, एक ये जो आशा का परिवार है और दूसरा ये शिवानी का परिवार। अब इन फ़ोटोज़ में आप देख सकते हैं कि आशा का परिवार जो है वो छोटा परिवार है, जिसमें सिर्फ पिता, माता और उनके बच्चे हैं। ऐसे परिवारों को हम एकल परिवार यानी अकेला जो परिवार रहता है वो कहते हैं एकल परिवार, जिसमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। उसी तरह शिवानी का जो परिवार है वो देखिए वो कितना बड़ा है। इसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे ये साथ हैं। जब सब ये सारे लोग मिलजुल करके एक ही परिवार में रहते हैं तो हम ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है, संयुक्त यानी कि सबका मिलजुल करके एक साथ रहना। चलिए, अब हम ये हमारी दोनों परिवारों की बात हो गई कि ये एकल परिवार है और ये संयुक्त परिवार है। जो छोटा परिवार होगा, अकेला होगा, जिसमें माता पिता और बच्चे होंगे, वो होगा एकल परिवार। और जिसमें सभी दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, माता पिता, उनके बच्चे सब मिलजुल कर रहते हैं, वो होता है हमारा संयुक्त परिवार, जैसा शिवानी का परिवार है। आइए अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। आशा तीसरी कक्षा में पढ़ती है। उसके परिवार में माँ, पिताजी व एक छोटी सी बहन है। ये है आशा का परिवार। ठीक है, वो तीसरी कक्षा में आशा है जो ये पढ़ती है। और इसके परिवार में और कौन है? माता पिताजी और उसकी एक छोटी बहन है। आगे पढ़ते हैं हम। उसकी सहेली शिवानी ने बताया कि उसके परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची और एक बहन और एक भाई है। जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया, ये दादा दादी हैं, माता पिता हैं, चाचा चाची हैं, ये उनके बच्चे हैं। ये इसकी सहेली जो है आशा की, वो शिवानी, इसे ने बताया है। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे कि आपको पहले बता दिया कि आशा का परिवार एकल परिवार है और शिवानी का परिवार संयुक्त परिवार है, यानी बड़ा परिवार है। तब इन चित्रों को देखो और लिखो। इसमें आपने बताना है कि आशा के परिवार में कौन कौन है। ये प्रश्न है, इसका उत्तर आपने देख करके लिखना है कि आशा के परिवार में माता पिता, आशा और उसकी छोटी बहन है, ये 4 सदस्य हैं। इसी तरह शिवानी के परिवार में ऐसे कौन से सदस्य हैं जो आशा के परिवार में नहीं हैं, यानी कि जो सदस्य शिवानी के परिवार में हैं लेकिन आशा के परिवार में वो नहीं है, वो हमने यहाँ पर लिखने हैं। जैसे अब आशा के परिवार में सिर्फ माता पिता और भाई बहन हैं, दोनों बहनें हैं वो। लेकिन अब शिवानी के परिवार में दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं और एक बहन और एक भाई है। तो हमने यहाँ पे जो है वो लिखने हैं कि आशा के परिवार में दादा दादी, चाचा चाची और एक भाई नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहन तो है आशा की लेकिन भाई नहीं है आशा का, दादा दादी नहीं है आशा के और चाचा चाची भी नहीं है। वो उसका उत्तर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये 2 प्रश्न आपने इसके साथ करने हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आशा आज बहुत खुश है। वह अपने परिवार के साथ गांव में दिवाली मनाने जा रही है। अब आशा शहर से गांव जा रही है दिवाली मनाने के लिए। तो गांव में उसके दादा दादी, ताऊ ताई और उनका बेटा वैभव व बेटी मोना रहते हैं। देखिए, ये सारा जो शिवानी का परिवार एक साथ रहता था, वो ऐसा ही परिवार आशा का भी है, लेकिन वो गांव में है। ठीक है, तो जब ये आशा अपने परिवार के साथ गांव में जाएगी तो गांव में उसे कौन कौन मिलेंगे? दादा दादी, ताऊ ताई और उनका बेटा वैभव और बेटी मोना। ये सब उसको गांव में मिलेंगे, आशा के परिवार को। और आशा का परिवार जब गांव में पहुंचेगा, यहाँ तो एकल है, लेकिन जैसे ही वो गांव में पहुंचेंगे अपने दादा दादी, ताऊ ताई के पास, तो वो भी शिवानी के परिवार की तरह संयुक्त परिवार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आशा का परिवार जब गांव पहुंचा तो सब खुश हुए। सभी ने बड़ों के पैर छुए
आशा को दादी ने प्यार से गले लगाया और कहा, मेरी प्यारी बेबी, मैं तो तुमसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ। ऐसा उसकी आशा की दादी ने उसको गले लगा करके कहा। तो बच्चों, इस जो हमारा ये आज का टॉपिक था वो यही था कि आपको परिवारों को ज्ञान हो कि एकल परिवार कौन से हैं और संयुक्त परिवार कौन से हैं। एक बार फिर दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि एकल परिवार क्या है, जहाँ पे सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे यही लोग होते हैं। और संयुक्त परिवार क्या है, जिसमें सभी मिलजुल कर, जैसे बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची, ताऊ ताई, हमारे माता पिताजी, बच्चे उनके, सभी मिलजुल करके जहाँ पर रहते हैं वो हमारा संयुक्त परिवार होता है। अब आपको एक चीज़ और करनी है, जो ये सही गलत हैं वो आपको यहाँ पर करने हैं। इनकी मैं फ़ोटो लेकर भी आपको भेजूँगा। सही वाक्य पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाना है। जैसे दादी ने आशा को प्यार से मुन्नी कहा, नहीं, ये गलत है, क्योंकि दादी ने क्या कहा था उसको, मेरी प्यारी बेबी, ये कहा था, मैं तुमसे बहुत दिनों बाद। तो उसको क्या कहा था, आशा को प्यारी बेबी, ना कि मुन्नी कहा था। तो ये गलत है। आशा के दादा दादी गांव में रहते हैं, हाँ जी, ये सही है, आपको टिक का निशान लगाना है। शिवानी के परिवार में चाचा चाची साथ रहते हैं, बिल्कुल, ये भी हमारा ठीक आएगा। शिवानी दिवाली मनाने गांव नहीं गई, बिल्कुल सही। कौन गई थी, आशा गई थी, ना कि शिवानी। शिवानी तो वहीं रही अपने घर पे ही, तो ये भी हमारा ठीक है। तो ये हमने काम आज का कॉपी में अपनी करना है। ये 4 गलत और सही के निशान वाले वाक्य और ये 2 प्रश्न ये वाले कि आशा के परिवार में कौन है और शिवानी के परिवार में कौन से सदस्य ऐसे जो आशा के परिवार में नहीं है। बाकी जो आपको कहीं दिक्कत आएगी, समझ में नहीं आएगा, वो आप हमसे कांटेक्ट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।